हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं मेरे भाई? मैं आशा करता हूँ मेरे सभी भाई अच्छे हैं। तो चलिए आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का कुछ ट्रिक याद करेंगे, जिसमें रेशियो याद करना पड़ेगा, जिसका साइन का, कॉस का, टेन का। क्योंकि ये अगर याद नहीं है तो आपका ट्रिगों का कोई पढ़ने का मतलब ही नहीं रह गया। मतलब कोई भी सवाल आपको वैसे एक दो सवाल बन जाएंगे, लेकिन ट्रिगों का सवाल नहीं बनेगा। और ये अगर अभी याद कर लिए तो आपको अभी से लेकर क्लास 10 में यानी 11th में तो भरपूर मिलेगा आपको ट्रिगो। क्योंकि यहाँ तो सिर्फ परिचय है। 11 में जाइएगा तो इसका मतलब क्या कहा जाए, समुंदर है एक, ये कुआं है तो वो समुंदर है। 11th में आपको समुंदर पढ़ना है, इसलिए इसको आपको यहाँ एकदम करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। और यहाँ से बल्कि कंपटीशन तक आपको ट्रिगो एक पीछा नहीं छोड़ेगा। तो चलिए कैसे इसको, मतलब होता है ना कि याद करते याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, तो भूले नहीं इसको। तो आज हम आपको ट्रिक्स इसको बताएंगे। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैथ क्लास बाय RK यादव में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज कैसे इसको याद किया जाए रेशियो को। जैसे ले लेते हैं पहला हम साइन थीटा का। और मोस्टली इसका जो आपको मान निकालने कहेगा वो कहेगा 0 डिग्री। अभी क्लास 10th में खासकर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री। 0, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यही आपको 5 मान कहेगा हमेशा के लिए निकालने के लिए। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। आप कुछ नहीं करेंगे तो बहुत भाई कन्फ्यूजन में भाई करेंगे नहीं तो कुछ होगा क्या। तो पहले 0/4 कर देंगे, दूसरे में 1/4, तीसरे में 2/4, चौथे में 3/4, पाँचवें में 4/4। याद करने का तरीका 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। और इस पर क्या करेंगे? रूट लगा देंगे। इस पर सारे पर रूट लगा देंगे, सारे पर रूट लगा देंगे। अब रूट को हल करेंगे तो 0 का तो 0 हो जाएगा भैया। और 0 में किसी से भी भाग देंगे, कुछ भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0, यानी ये तो पहला तो 0 हो गया मेरा, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0। दूसरा 1/4, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, यानी 1/2। पहला दूसरा भी कहानी खत्म। तीसरा 2 का तो नहीं निकलेगा और 4 का क्या हो जाएगा? √2, यानी ऊपर √2 रह जाएगा और नीचे ऊपर √2 नीचे 2, 4 का 2। अब क्या देख रहा है? अब 2 को ऐसे लिख सकते हैं √2 और गुना √2। √2 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना √2। और क्या इस तरह से यहाँ दिख रहा है, यानी √2 से √2 कट जाएगा तो कट के यहाँ क्या बच जाएगा? √2, यानी बराबर क्या बच जाएगा हमारा? 1/√2। इसमें कहीं कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 को हम √2 गुना √2 लिखे हैं। 2 को √2 गुना √2, तो इसे 1/√2 हो जाएगा। चौथा 3 का नहीं निकलेगा तो ये √3 ऊपर लिख देंगे और नीचे 4 है तो 4 का क्या हो जाता है? 2 लिख देंगे। और 90 डिग्री में 4 कट जाएगा, 1 और 1 का क्या हो जाता है? 1 का वर्गमूल 1। अब देख लिए निकल गया। साइन 0 0, 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2 और 90 1। अब अगला एगो तो ये बता दिए, अगला कैसे होगा? बहुत सारे भाई को लगा। तो अगला जैसे आप कॉस का पहले बताए थे ना, साइन का उल्टा कोसेक। यहाँ वैल्यू अगर बताना हो तो साइन का उल्टा कॉस का होता है। वैल्यू में साइन का उल्टा कॉस का। जैसे उसमें बताए थे पंडित बद्री प्रसाद बोल हरे हरे, यानी P/H B/H, इस तरह से जो बताए थे आपको फॉर्मूला। या फिर और क्या था, एक ला आम ला कच्चा कच्चा ला, 2 को बताए थे। तो उसमें क्या था कि साइन का उल्टा कोसेक होता था। उसमें साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता था। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ साइन का उल्टा कॉस होगा, वैल्यू में कॉस थीटा। अब यानी कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा?
उल्टा 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 क्या, तो जो साइन 0 डिग्री का मान होगा वो cos 90 का मान होगा, और cos जो 90 का मान होगा वो साइन 0 का मान होगा। तो यानी cos थीटा cos 0 का मान कितना, साइन 90 का जितना होगा, तो साइन 90 का कितना 1। अब cos 30 का मान साइन जितना 60 का होगा तो √3/2। 45 में तो ये जस्ट आ जाएगा नीचे इसका। अब इधर फिर 60 डिग्री 30 1/2 और फिर 0, 2 को याद हो गया। अब तीसरा tan थीटा, tan थीटा बराबर tan थीटा रहेगा। तो tan थीटा बराबर एक चीज़ और आप जान चुके हैं क्या, कि tan थीटा बराबर क्या बताए थे पिछले क्लास में, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा cos थीटा, ये आपको बता चुके हैं। अब साइन 0 का वैल्यू 0 और cos 0 का 1, और 0/1 2 100 कुछ भी किसी से संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा 0, यानी tan 0 का मान 0, tan 0 का मान 0। अब दूसरा 30 डिग्री है। अब साइन 30 डिग्री का मान 1/2 बट्टे cos 30 डिग्री का मान cos 3 का मान √3/2 दोनों का हर सेम, ये कट जाएगा, यानी अब बचा क्या 1/√3। आप देख ले टेबल को, फिर आपको भरने के लिए एक बार और तरीके से बताएगा। तो 1/√3, यानी अब tan 30 का मान क्या हो जाएगा 1/√3। तीसरा √45 मतलब यानी 45 का tan 45 एकदम ध्यान में रखिए, एकदम अगबकाना नहीं है। tan 45 क्या हो जाएगा sin 45 का मान कितना 1/√2 और cos 45 1/√2 हर सेम, ये खल्लास 1/1 यानी 1, यानी tan 45 1। अब tan 60 यानी sin 60 का वैल्यू √3/2 और cos 60 का मान 1/2 बराबर कट गया, यानी √3/1, यानी √3/1 लिखे या √3 लिखे, कोई इस पर फर्क नहीं, 1 लिखने या नहीं लिखने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। तो यानी ये क्या हो जाएगा √3 यानी tan 60 √3। चौथा 90 डिग्री। अब साइन 90 कितना 1 और cos 90 0। अभी बता चुके हैं कि 1/0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो क्या हो जाता है अपरिभाषित, डज नॉट एग्जिस्ट। इंग्लिश में कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन हिंदी में अपरिभाषित, यानी ऐसे सिंबल से दिखाएंगे या इन्फिनिटी, ऐसे इन्फिनिटी के सिंबल से दिखाया जाता है, या इसको अपरिभाषित लिखा जाता है, अपरिभाषित या डज नॉट एग्जिस्ट सही है। अब 10 हो गया मेरा इसी में। अब 10 हो गया तो cot, और आपको बता चुके हैं कि 10 का उल्टा cot होगा। तो cot के लिए पहले cot के लिए 10 का उल्टा या 10 cot के लिए क्या होता बताए थे आपको, cot थीटा बराबर cos थीटा बाय साइन थीटा। तो cos 0 का वैल्यू 1, cos 0 1, अब साइन 0 का मान 0। तो ये भी क्या हो जाएगा अपरिभाषित, डज नॉट एग्जिस्ट। 30 डिग्री, या फिर जब जस्ट अपोजिट होता है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप
इन्फिनिटी √3 1/√3 और 0, ये आपका कॉट का हो जाएगा। अब सेक थीटा बराबर सेक थीटा, एक तो सेक थीटा को अब क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर क्या लिखते थे 1/सेक थीटा, 1/सेक थीटा। कॉस थीटा को क्या लिखे थे 1/सेक थीटा, पिछले क्लास में ये आप जानते भी होंगे, और नहीं जान रहे तो रेसिप्रोकल होता है यानी व्युत्क्रम होता है। अब 1/सेक थीटा, अब सेक 0 कॉस 0 का मान 1, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा, ऊपर भी ले जाएंगे तो रेसिप्रोकल में भी 1 ही होगा। आगे दूसरा 30 डिग्री सेक 30 कितना हो जाएगा, अगर यहाँ cos 30 डिग्री का मान 1/2 और 1/सेक थीटा। अब सेक थीटा ऊपर जाएगा, सेक थीटा उधर जाएगा तो इधर दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यानी सेक 30 कितना हो जाएगा √2। तीसरा cos 30 हो गया 45 बराबर 1/सेक 45 एकदम आराम से चलना, कोई हड़बड़ी नहीं है जिसको। अब सेक cos 45 कितना मान होता है 1/√2 बराबर 1/सेक 45। अब सेक 45 बराबर क्या हो जाएगा √2, यानी ये हो जाएगा √2। तीसरा 60 cos 60 बराबर 1/सेक 60 तो cos 60 का वैल्यू √1/2 अरे रे 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 बाबू cos 30 का यहाँ देखो, ये गलती कर दिया ना। cos 30 का कितना था √3/2 था, गलती किए। चलिए पहले इसका कर लेते हैं। तो 60 का cos 60 का 1/2 तो 1/2/सेक 60 बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी ये 2 आ जाएगा, सेक 60 डिग्री का मान 2 आएगा। और सेक 62 और cos 30 डिग्री का मान cos 30 बराबर 1/सेक 30 cos 30 √3/2 बराबर 1/सेक 30। तो सेक 30 बराबर 2/√3 यानी ये 2/√3 आ जाएगा। अब चौथा बच गया 5, यानी cos 90 बराबर 1/सेक 90। cos 90 का वैल्यू 0 बराबर 1/सेक 90, ये ऊपर जाएगा सेक 90 बराबर क्या आ जाएगा 0, सेक 90 बराबर 0। अब कोसेक का इसका जस्ट करते हैं फिर। कोसेक साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा, साइन 0 का वैल्यू 0 तो कोसेक का भी ये इन्फिनिटी था सर, एक बार देख लेते हैं।
कोसेक जीरो अपरिभाषित, सेक का भी अपरिभाषित। सेक थीटा बराबर कॉस 90 बराबर 1/सेक थीटा, सेक 90। सेक कॉस 90 का वैल्यू 0 नहीं कुछ तो 1/सेक सेक 90, यानी ये क्या आ जाता है ऑन अपरिमित रूप से अनडिफाइंड हो जाएगा, सॉरी। तो उसी प्रकार से इसका साइन कोसेक का क्या हो जाता है, सेक का उल्टा हो जाएगा, सेक का उल्टा कोसेक, कोसेक कोसेक थीटा, कोसेक इसका उल्टा क्या हो जाएगा अनडिफाइंड 2√2 और 2/√2 यानी इस तरह से हो गया। अब सारे हो गया साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। एक और होता है इस जो अभी आपको फार्मूला वो पता नहीं है, आगे जाएंगे तो आपको पता हो जाएगा, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर साइन का ही सिर्फ आपको याद है तो उससे कॉस का निकल जाएगा, और कॉस का निकल जाएगा तो टेन का निकाल लेंगे, और कॉस का निकल जाएगा तो फिर उसी से सेक का निकाल लेंगे, उसी से कोसेक का निकाल लेंगे। यानी आप एक का अगर याद रखे हैं तो आपका 100% सारा याद हो जाता है। तो इस प्रकार से चलिए अब टेबल बना लेते हैं, अब टेबल में फिर भर लेते हैं सबको। या इसी में थोड़ा साफ कर दें तो हो जाए काम। नहीं चलिए बना लेते हैं फिर से, क्या लगा। उसके बाद प्रश्नावली को हल करेंगे। क्या क्या मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन 0 0, इसका 30 का कितना था 1/2, 1/√2 √3/2 और 1, इसका जस्ट उल्टा 1 √3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। कोसेक का क्या बोले थे, रेसिप्रोकल साइन का रेसिप्रोकल, तो ये रेसिप्रोकल 1 है, और उसको उल्टा करेंगे तो 1/0 यानी अनडिफाइंड ही हो जाएगा पहले। फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/√3, फिर इसका तो √2, 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, फिर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, सॉरी 2 हो जाएगा, 1/2 है तो 2 हो जाएगा, 0 का 0। कोसेक सॉरी ये ऊपर चल जाएगा, 0/1 है तो ये ऊपर जाएगा तो 1 हो जाएगा, सॉरी एकदम सावधानी हटे। अब इसका जस्ट उल्टा होता है इसका, तो यानी 1 ये 2 ये √2 2/√3 और इधर 2/√3 और बाकी कितना हो जाएगा अनडिफाइंड। टेन का क्या बताए थे, साइन बाय कॉस, ऐसे हमको याद है तो 0 1/√3 1√3 और अनडिफाइंड √3 1 1/√3 और 0। ये आपका टेबल तैयार हो गया। अब इसको जिस तरीके से आपको याद हो कोशिश करें
विशेष रूप से फार्मूले की तरह से याद कर लें, ताकि एक बार आपके दिमाग में बैठा रहेगा तो फिर अब दोबारा नहीं भूलेंगे। इसको ऐसे अभी अभी लिखे हुए रख देते हैं, सवाल को अब सॉल्व करते हैं, प्रश्नावली का हल करते हैं और आपको हर बार इस पर बताएंगे कि कहाँ से कैसे करते जा रहे हैं। तो चलिए अब प्रश्नावली 8.2 को हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो साइन 60 cos 30 साइन 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री प्लस साइन 30 cos 60 साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री। अब साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 इंटू cos 60 का मान 1/2 प्लस साइन 30 का मान 1/2 और cos 60 का मान 1/2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 प्लस 1/4, दोनों का एलसीएम 4, √3 प्लस 1 यानी √3 प्लस 1/4 क्या हो जाएगा आंसर आपका। दूसरा इसी तरह से, दूसरा क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस माइनस साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो 2 इंटू टेन 45 का मान कितना होता है 1 और स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान कितना है √3/2 का स्क्वायर प्लस माइनस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर, यानी ये और ये दोनों सेम दिख रहा है तो ये खलास, यानी 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 बराबर क्या हो जाएगा 2। आपका ये आंसर हो गया। तीसरा नंबर है cos 45 बट्टे साइन 30 प्लस कोसेक 30 सेक 30 प्लस कोसेक 30 सेक 30 प्लस कोसेक 30 cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 बटे सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान 2 प्लस कोसेक 30 का मान कितना होता है 2/√3 तो कितना हो जाएगा 1/√2 और नीचे जब एलसीएम लेकर नहीं कुछ एक तो 2√3 प्लस 2 बट्टा √3 अब 1/√2 डिवाइड में तो जैसे ऊपर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 3/2 इंटू 3/2 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा √3/2 इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 हो जाएगा √2 इंटू या ऐसे इसको रहने देते हैं अभी √2 इंटू 2√3 प्लस √2 अब नीचे क्या आ गया, ये नीचे रूट में आ गया और जो कि हर में ऐसा मान पॉसिबल नहीं है, तो इसका क्या करेंगे हरों का परिमीकरण करेंगे यानी जितना नीचे ऊपर है नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी √3 बट्टा इसको अगर मल्टीप्लाई करके अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई करके ले जाएंगे तो 2√6 प्लस 2√6 प्लस 2√2 ये आ गया। अब इसका हरों का परिमीकरण करना, परिमीकरण यहाँ तो देखिए √3 बट्टा
2√6 प्लस 2√2, परिवेकरण के लिए ऊपर नीचे से इतना से, अब 2√6 माइनस 2√6 बटे 2√6 माइनस 2√2, सॉरी यहाँ 2√2। अब ऊपर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर सेम आ जाएगा। 3 इंटू √3 इंटू 2√6 माइनस 2√2 बटे, अब ये क्या दिख रहा है आपको, ए स्क्वायर, इसको आप ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही तो दिख रहा है। और यहाँ है क्या, तो 2√6 का स्क्वायर करके निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 4 ये टूट के क्या होगा 6, यानी 6 चौका 24 हो जाएगा ये। तब अब आगे ये सॉल्व करेंगे तो 24 माइनस क्या आ जाएगा आपका, अब 2√2 का स्क्वायर अगर करते हैं, 2√2 का स्क्वायर करेंगे तो 2, ये 2 या 4 यानी 8, 24 माइनस 8, 24 माइनस 8 यानी 16। अब ऊपर क्या आ जाएगा, √3 इंटू 2√6 माइनस, और √2 भी, 2 को भी कॉमन ले लेते हैं तो 2√3, अब √6 माइनस √2 बटे 24 में 8 जाए 16, और 16 2 कम 2, और 2 8 16, यानी और तो क्या बच जाएगा, √3 इंटू √6 माइनस √2 बट्टा 8, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन चौथा, चौथा नंबर sin 30 प्लस tan 45, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बटे sec 30 प्लस cosec 30 प्लस cot 45, sec 30 प्लस cos 60 प्लस tan cot 45 सब में वैल्यू पुट करते जाएंगे। sin 30 का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 60 का मान 2/√3 सॉरी 2 ओहो 60, अब बट्टे sec 30 का मान 2 प्लस cos 60 का मान कितना 1/2 और cot 45 प्लस 1, नहीं कुछ है 1 ऊपर सबका एलसीएम 2, 1 प्लस 1 माइनस 2 बट्टा 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 2 बट्टा 2, अब 2 कट जाएगा और ऊपर 2 माइनस 2 बट्टा ये 2 जीरो हो जाएगा। अब 0 बट्टा कुछ भी आए तो 0 ही आंसर होगा, इसका आगे देखने को जरूरत ही नहीं है। पांचवा नंबर, कहीं मिस तो नहीं ना किया, tan 45 का वैल्यू 1, cosec 60 का मान
तो 1/2 190, ठीक है बिल्कुल। लाइव सुविधा नहीं है मेरे भाई लोग, इसीलिए आप लोगों को परेशानी होता होगा कि आप मेरे मतलब अगर कहीं मिस कर रहा हूँ तो वो आप देख के बता नहीं पा रहे हैं। जैसे हम लोगों के टीचर को हम लोगों ने तुरंत कर देते हैं कि सर यहाँ आप मिस हो रहे हैं, और मिसिंग किसी से भी हो सकता है लिखने में। तो 5वां क्वेश्चन है cos 5 cos स्क्वायर 60 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 sec स्क्वायर 30 और माइनस 10 स्क्वायर 45 माइनस 10 स्क्वायर 45 बट्टा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 5 इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1 कॉस 60 1/2 प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान सेक स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर है कॉस 60 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक 30 का मान 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 10 का 45 1 का स्क्वायर बट्टे साइन 30 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 का वैल्यू √3/2 का स्क्वायर ऊपर 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 1 बट्टे 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 प्लस √3/2 यानी 3/4 ये मल्टी। अब क्या हो जाएगा, ये 3 और 1 4/4 यानी कट के बराबर क्या 1 हो जाएगा। तो ऊपर का ही सॉल्व करना पड़ेगा हमको, यानी 5/4 प्लस 4 चौका 16 माइनस 1 नहीं कुछ 1। अब एलसीएम लेंगे तो 4 5 प्लस 16 चौका 64 अब माइनस -4 64 में 4 यानी 65/4। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा 65/4। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा 2 10 30 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 2 10 स्क्वायर 30 बटे स्क्वायर नहीं है 2 10 30 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 किसका मतलब ऑप्शन दिया हुआ है साइन 60 कॉस 60 टेन 60 और साइन से 30 किसका मान के बराबर है। तो चलिए मान पुट करते हैं 2 10 30 का मान 1/√3 बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 है तो 1/√3 का स्क्वायर 2/√3 बटे 1 प्लस 1/3 अब 2/√3 3 प्लस 1/3 अब 2/√3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3/4 2 1 कम 2 2 दूनी 4 और
3 को क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, यानी एक √3 से एक √3 कट के या क्या बचेगा √3, यानी √3/2। √3/2 इसमें किस ऑप्शन में मान है, sin 60, पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, यानी क्या हो जाएगा sin 60 डिग्री, ऑप्शन ए। अगर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 1 - 10 स्क्वायर 45, 1 - 10 स्क्वायर 45, 10 स्क्वायर 45 बटे 1 + 10 स्क्वायर 45, 1 + 10 स्क्वायर 45 बराबर किसके वैल्यू 1, 10 45 का 1 का स्क्वायर बटे 1 + 1 का स्क्वायर, यानी ऊपर क्या हो जाएगा 0, 0/1, 0/1 बराबर 0, 0/1 बराबर 0। अब 0 किस ऑप्शन के वैल्यू के बराबर है, 10 0 का मान कितना होता है, तो इन्फिनिटी होता है। और क्या दिया हुआ, ओ सॉरी ऑप्शन में 0 दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर डी, कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है। तीसरा दिया है sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य है जब a बराबर है sin 2a बराबर 2 sin a, 2 sin a कब बराबर होगा, जब साइन का मान कह रहा है 0 डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा या 60 डिग्री होगा। जब साइन 0 डिग्री का मान लेते हैं, देखते हैं साइन 2a एक 0, तो साइन 0 2 इंटू साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0 और 2 इंटू साइन 0 का वैल्यू 0, यानी 0 बराबर 0, यानी LHS बराबर RHS। तो दोनों बराबर आ गया, कितना साइन 0 डिग्री पर, तो हम अगला ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो ए बराबर क्या लिख देंगे 0, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन अगला है 2 10 30/1 - 10 स्क्वायर 30 किसके बराबर है, 2 10 30 बटे 1 - 10 स्क्वायर 30, 1 - 10 स्क्वायर 30, तो 2 इंटू 10 30 का मान 1/√3 बटे 1 - 1/√3 का स्क्वायर, तो 2/√3 बटे 1 - 1/3। अब 2/√3 बटे 3 में 1, 3 - 1/√3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2/2, 3 में 2 जाए 2, अब 2 में 2 कट गए, कितना 1। अब 1 किसके बराबर, cos 60 का मान, अब जानते हैं 1/2, sin 60 का मान √3/2, tan 60 का मान, तो किसी का नहीं आ रहा जी, कहाँ करती की 3 में 1 2, 2 sin 60 का मान 1 - 2 इंटू 10 स्क्वायर, cos 60 का मान तो आना चाहिए, कहाँ से मिस कर रहे हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन सही लिखे 2 10 30, 2 10 30, 2 इंटू 10 30 का मान कितना 1/√3, 1/√3 बटे 1 - 10 स्क्वायर 30, 10 30 का मान 1/√3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2/√3 बटे 1 - 1/3, सॉरी ये गलती कर रहे थे हम, √3 ही लिख रहे थे, तो ये आ जाएगा 2/√3 बटे 3 - 1 बटा रूट नहीं है सॉरी 3, अब 2/3 इंटू 3/2, ये कट जाएगा 3/2 सॉरी 3, हाँ। अब √3/3 ये कट के यहाँ √3 आ जाएगा, यानी बराबर √3। अब √3 किसका मान आता है,
तो टेन 60 का मान √3 बराबर टेन 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार से दूसरा का भी पूरा क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा, जरा सा सावधानी हटेगी तो दुर्घटना घटेगी। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक संख्या में जोड़ने का कोशिश करें। चलिए, तो अब तीसरा नंबर कह रहा है कि 10a + b, 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3। और थीटा का वैल्यू जो लाया कर रहा है वो कहाँ से a + b कर रहा है, 0 से 90 डिग्री के बीच में, और a > b, तो a और b का मान पूछ रहा है। तो यानी 10a + b, 10a + b बराबर 1/√3। अगर दोनों को 10 में वैल्यू ले लें तो 10a + b बराबर 1/√3। 10 कितना का मान होता है, 10 30 डिग्री, 10 30 डिग्री, यानी a + b बराबर क्या हो जाएगा हमारा, a + b बराबर 10 30। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा क्या कह रहा है, 10a - b बराबर √3 दिया है, ये 60 डिग्री हो जाएगा। a + b √3 दिया, यानी ये 60 डिग्री हो जाएगा आपका, ये भी 60 डिग्री। इधर दिया 1/√3, तो 10a - b बराबर क्या हो जाएगा, 10 30 डिग्री, और a - b 10 30। समीकरण 2। या सिर्फ डिग्री ये ना लिखना, 10 30, तो यहाँ a + b, जब इस दोनों का थीटा 90। अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो पहला समीकरण क्या है, a + b = 60 डिग्री, और दूसरा है a - b बराबर 30 डिग्री। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो b भी कट जाएगा, यानी 2a बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो a बराबर 90/2, a बराबर 90/2, यानी 45 डिग्री। a का वैल्यू 45 आ गया, तो अब b का किसी भी समीकरण में मान रख देंगे तो b का मान आ जाएगा। यानी अब समीकरण किसी में भी रख देते हैं, a में रख देते हैं, a + b बराबर 60 डिग्री, तो a का वैल्यू 45 + b बराबर 60, तो b बराबर कितना आ जाएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 15 डिग्री। और आपको एक क्वेश्चन में भी कह रहा है कि a > b, तो a का मान देख लीजिए कि आप 45 आ रहा है और b का मान 15 आ रहा है, यानी हम जो निकाले हैं वो सही है। अब चौथा चलते हैं, इसमें सत बताना है, तो sin a + b × sin a + b। और सत असत में एक चीज़ ये भी देख लीजिएगा कि सारे मान अगर मान लेते हैं कि 4 कोई कंडीशन है, 3 फॉलो कर रहा है 1 नहीं कर रहा, तो वो असत हो जाएगा। 100% सत्य तो तभी होगा जब सारे उसका मतलब हमेशा वो उसका मान लाया करना चाहिए जो कह रहा। तो चौथा का भी कर लेते हैं अपने। तो चौथा का पहला कह रहा sin a + b = sin a + sin b। sin b, तो sin a + b मान लेते हैं किसी का वैल्यू जिसका मान जानते हैं, sin 30 का मान ले लेते हैं, तो 1/2 30, a बराबर 30 ले लेते हैं, b बराबर भी 30 ले लेते हैं। sin 30 a 30 30 60, यानी sin 30 30, तो sin 60 का मान कितना हो जाएगा, √3/2,
और इसी तरह से इधर करते साइन 30 बराबर कितना होता है 1/2 और इधर साइन था क्या था यार, हाँ साइन बी, साइन 30 एक 1/2 यानी 1 बाय क्या आ जाएगा 1/2, 2 से 1 + 1/2 यानी 1 आ जाता है। ये इक्वल नहीं हो रहा तो क्या कहेगा, ये कथन क्या है, असत्य है। दूसरा कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, थीटा में वृद्धि होने के साथ मान में वृद्धि होती है। तो यहाँ देखिए साइन थीटा 0 पर 0, 30 में 1/2 यानी बढ़ रहा कुछ, 45 में और बढ़ा, 60 में और बढ़ा और 90 में 1 हो गया। यानी अगर आपको डाउट होता होगा कि √3/2 यानी √3 का 1 पॉइंट कुछ समथिंग होता है, यानी हमेशा ही इंक्रीज कर रहा है। आपको अगर कैलकुलेट करके देख लेगा डाउट हो रहा हो तो ये सत्य कथन है। दूसरा सत्य है, पहला असत्य। तीसरा क्वेश्चन कह रहा कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता नहीं, क्योंकि कॉस थीटा का मान 0 पर 1 होता है, 30 में घट गया, 45 में और घटा, 60 में और 90 में जाके तो 0 हो गया। तो ये कथन क्या हो गया, मेरा गलत हो गया। अब कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा और कॉस थीटा का मान इक्वल होता नहीं, ये तो असत्य है एकदम, देख रहे हैं कि जस्ट उल्टा होता है। और 5वां नंबर कह रहा था a बराबर 0 पर कॉट ए अपरिभाषित नहीं है। कॉट ए यानी कॉट ए, ये दिया हुआ आपका क्वेश्चन, कॉट ए अपरिभाषित नहीं है, किस पर, ए का मान जब 0 हो तो कॉट ए 0 पर क्या अपरिभाषित सही है, तो यानी क्या कथन है, ये सत्य है। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर का प्रश्नावली 8.2 आज ख़त्म हो गया और जितने भी थ्योरी थे। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ मेरे सभी भाई बेहतर समझे होंगे और इसी तरह से आपका प्यार बना रहे। आप कोशिश करें कि अधिक से अधिक भाइयों को जोड़ने का काम करें, ताकि हमें भी और मोटिवेट मिले आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।